नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में सीजेपी के जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में बाद में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और जब से वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया और आज उनके भूख हड़ताल का 19वां दिन है, यानी कि लगातार 19 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में विपक्ष के कई नेता उनसे मिलने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि कई सारे नेता हैं, बात चाहे आतिशी की हो या फिर चंद्रशेखर रावण की हो या फिर डिंपल यादव की हो, तमाम नेता लगातार ये विपक्षी नेता मंच पर पहुंच रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक चेहरा अब तक सामने नहीं आया है और ना ही उन्होंने सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल को लेकर के कुछ बयान दिया है और वो बड़ा चेहरा है और वो चेहरा है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी, आपको पता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इनका ये फर्ज बनता है कि वो जनता की आवाज को उठाएं या फिर जो जनता मांग कर रही है, जो छात्र मांग कर रहे हैं, उनकी बातों को सत्ता पक्ष तक पहुंचाएं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। राहुल गांधी के कानों तक सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है या फिर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को राहुल गांधी नहीं देख पा रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2011 में तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में बीजेपी की सरकार थी। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और इस भूख हड़ताल के करीब करीब 18 या 20 दिन के अंदर अंदर जो है सरकार हिल गई थी और आखिरकार अन्ना हजारे को अनशन तोड़ना पड़ा था और सरकार ने बातचीत करनी शुरू की थी। लेकिन अब तक सोनम वांगचुक के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, और तब बीजेपी विपक्ष में थी और आज कांग्रेस विपक्ष में है। तब बीजेपी ने अन्ना हजारे के उस आंदोलन को फुल समर्थन दिया था, लेकिन आज सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिल्कुल भी नहीं शायद देख पा रहे हैं और ना ही सोनम वांगचुक के लिए कोई आवाज़ उठा पा रहे हैं। जब हमने सीजेपी में मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी को जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं दिख रहा है? क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि सीजेपी के मुद्दे को उठाने से उनका कद छोटा हो जाएगा या फिर सीजेपी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कद राहुल गांधी के कद से बड़ा हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि सीजेपी में मौजूद प्रदर्शनकारी लगातार उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अब तक इस प्रोटेस्ट से बिल्कुल ही उन्होंने दूरी बनाई हुई है और ना ही अब तक उन्होंने कुछ बयान दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी स्टूडेंट से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर के प्लेटफॉर्म से नहीं, सीजेपी के प्लेटफॉर्म से नहीं और सोनम वांगचुक के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी को किस बात का डर है? राहुल गांधी को क्या चिंता सता रही है? राहुल गांधी को क्या कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो नहीं बोल रहे हैं? तमाम सवाल हैं और आपको क्या लगता है? आप भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आखिर राहुल गांधी क्यों चुप हैं और उन्हें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए।